वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा देरी है और हिस्ट्री के सेशन में लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था वकाताका डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, ये कैसी डायनेस्टी थी? एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी जिन्होंने 200 साल तक क्या किया? राज किया। इसके फाउंडर कौन थे? विंध्य शक्ति थे। कौन थे? विंध्य शक्ति। ठीक है, इट्स कैपिटल वॉज नंदीवर्धन। रुद्रसेन सेकंड जो उनके रूलर थे, उन्होंने एक बुक कंपोज की थी सेतुबंधा। किस लैंग्वेज में? प्राकृत लैंग्वेज में। तो कभी भी ये आपसे क्वेश्चन पुट अप होता है कि रुद्रसेन सेकंड कौन से डायनेस्टी के रूलर थे? वकाताका डायनेस्टी के थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी सेतुबंधा नाम की प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है, अजंता केव के नंबर 9 और नंबर 10 की केव्स में वकाताका डायनेस्टी के बारे में, वकाताका एरा के बारे में क्या है? उल्लेख किया गया है। ये था आपका पिछले सेशन से। अब आज सेशन स्टार्ट करेंगे पोस्ट मॉडर्न कल्चर से। ठीक है, कहाँ से? पोस्ट मॉडर्न कल्चर से। कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स है कि द कुशन रूलर्स ऑल्सो टुक टाइटल्स लाइक द चाइनीज रूलर डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर बिलीफ इन द डिवाइन ओरिजिन। मतलब कुशन रूलर्स ने थोड़े थोड़े अपने टाइटल्स जो है चाइनीज रूलर्स की तरह भी जो है रखे थे। किस चीज में? ये इस चीज के लिए दबाव डालने पे या इस चीज के लिए कि वो उनका भी क्या है? डिवाइन ओरिजिन है, वो भी देवदूत टाइप के हैं। ठीक, फिर आता है शाकाज एंड प्रतिहान रूलर्स या प्रतिष्ठान जिनको हम बोलते थे, स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ जॉइंट रूल इन विच द क्राउन प्रिंस वाज एन इक्वल पार्टिसिपेंट विद द किंग टू कंज्यूम पावर। शाकाज और प्रतिष्ठान जो डायनेस्टीज थी या रूलर्स थे, उन्होंने क्या निकाला था? जॉइंट रूल निकाला था, जिसमें क्राउन प्रिंस और क्या जो किंग होते थे वो क्या होते थे? इक्वल पार्टिसिपेंट होते थे। ठीक है, पावर के कौन कौन होते थे? क्राउन प्रिंस और किंग दोनों जो है इक्वल पार्टिसिपेंट होते थे राजगद्दी के। द कुशानास प्रैक्टिस डायरकी इन द प्रोविंस। द ग्रीक प्रैक्टिस मिलिट्री गवर्नरशिप। द कुशन रूलर्स यूज्ड रेड कलर पॉटरी इन लार्ज क्वांटिटीज। अब कभी कभी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि कुशन रूलर्स के टाइम पॉटरी किस कलर की थी? तो रेड कलर पॉटरी थी। ठीक है, तो ऑल्सो इंट्रोड्यूस यूटेंसिल्स विद शावर्स एंड बास्केट्स। शाकाज एंड कुशन्स यूज turbans, tunics, pajamas and heavy long coat. The people of Central Asia carried hats and boots here, which were used by warriors. During this period, the Shudra got benefited from the advancement in the craft and commerce as the most of the artisans were Shudra. अब जो पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे क्या हुआ? जो शूद्र लोग थे उनको थोड़ा सा बेनिफिट इसलिए मिल गया क्योंकि जो है ज्यादातर शूद्र ही क्या थे? आर्टिशियंस थे। और उस समय जो है क्राफ्ट कॉमर्स बहुत अच्छे एडवांसमेंट पे चल रही थी, उनको बहुत बेनिफिट हो गया था इस चीज से, क्योंकि शूद्र ही ज्यादा क्या थे? आर्टिस्ट थे उस टाइम पे। सो नाउ देयर रेपुटेशन हैड इंक्रीज अ लिटिल बिट कंपेयर टू द अर्लियर पीरियड। इस वजह से उनकी जो रेपुटेशन थी, जो उनकी छवि थी, वो थोड़ी सी क्या हो गई? इंप्रूव हो गई। उनका जो ओहदा था वो थोड़ा सा क्या हो गया? इंप्रूव हो गया था पहले की अपेक्षा। फॉरेन रूलर्स ऑफ दिस पीरियड वेयर कॉल्ड म्लेच्छा। क्या बोलते थे? म्लेच्छा, जो फॉरेन रूलर्स थे। ये था कुछ आपका पोस्ट मॉडर्न कल्चर। अब आ जाते हैं लिटरेचर के बारे में। द ऑथर ऑफ द नाट्य शास्त्र इज सेज भारता। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाट्य शास्त्र के ऑथर कौन है? सेज भारता है। महाभाष्य से इस कंपोजिशन ऑफ पतंजलि, सबको पता है, कमेंट्री ऑन पनिनीस अष्टाध्यायी। अब महाभाष्य से जिनको कंपोज किया गया है पतंजलि द्वारा, वो किस पे कमेंट्री है? पनिनी के अष्टाध्यायी पे। वत्स्यायन कंपोज्ड कामसूत्र। कामसूत्र किसके द्वारा कंपोज किया गया है? वत्स्यायन के द्वारा। गुण प्रत्यय कंपोज्ड बृहत कथा। बृहत कथा किसके द्वारा कंपोज किया गया है? गुणवृत्य के द्वारा। ठीक है, इट इज ओरिजिनली रिटन इन पैसाची प्राकृत। Post-modern period can be considered as the golden period of Indian history from the economic point of view. Coins became prevalent in large quantities and ports and city routes were spread all over the India. At the same point, the Akshayanivi system of land donation also started. अब क्या था उस टाइम पे? पोर्ट और क्या था? मतलब पोर्ट थे, सिटी रूट से पूरे के पूरे भारत में स्प्रेड हो गए थे। और अक्षय निवी सिस्टम, जो कि कैसा सिस्टम था? लैंड डोनेशन का। लोग क्या देते थे? जमीन दे देते थे, डोनेट कर देते थे। ये सिस्टम भी बहुत ज्यादा चल गया था, स्टार्ट हो गया था। तो कभी भी पूछा जाएगी कि अक्षय निवी सिस्टम किससे रिलेटेड है? तो लैंड डोनेशन से रिलेटेड है। द मेजर इंडस्ट्री ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड वाज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
अब ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि पोस्ट मॉडर्न के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सी थी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज फेमस इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के टाइम आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी बहुत फेमस थी। करीमनगर और नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र की, वहां पे जो है बहुत सारी आपकी जो हम कहेंगे वो एक फेमस सेंटर था आयरन और स्टील का, ठीक है। अब इंडियन आयरन और स्टील कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट होते थे? पर्थियन और अब्सीनियन पोर्ट्स को, ठीक है। ये आपका कुछ लिटरेचर था और हम कुछ कह सकते हैं इंडस्ट्री से भी रिलेटेड एक दो पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? सेज भारता। महाभाष्य से पतंजलि। वत्स्यायन ने कामसूत्र लिखी। गुणवत्या ने क्या लिखा है? बृहद कथा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। लीड इंडस्ट्री हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।